बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की एक तवील फहरिस्त मौजूद है। पाकिस्तान टीम में अच्छे और तेज़ फास्ट बॉलर हर दौर में मौजूद रहे। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस फास्ट बॉलर को मदऊ किया है, उनकी पहचान रफ्तार तो नहीं लेकिन लाइन और लेंथ और स्विंग बॉलिंग उनका बॉलिंग में खासा रही है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर नंबर 226 मोहम्मद अब्बास की, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से दुनिया की हर बड़ी टीम को परेशान किया। मोहम्मद अब्बास 10 मार्च 1990 को पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। मोहम्मद अब्बास ने अंडर 19 क्रिकेट खेलने के बाद 2009 में सियालकोट रीजन की नुमाइंदगी करते हुए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के उस वक्त के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए मोहम्मद अब्बास को टेस्ट टीम के लिए मुंतखब किया। मोहम्मद अब्बास ने अपने करियर की दूसरी ही गेंद पर पहली टेस्ट विकेट हासिल की। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी के बाद मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान टेस्ट बॉलिंग का बोझ उठाया, जिसका वाज़ेह सबूत उनके टेस्ट क्रिकेट के आदाद व शुमार कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास ने 23 टेस्ट की 40 इनिंग में बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान के लिए 22.8 की औसत से 84 विकेटें अपने नाम की, जहां वो 4 मरतबा इनिंग्स में 5 विकेटें लेने में कामयाब रहे। जबकि एक मरतबा मोहम्मद अब्बास ने मैच में 10 विकेट की कारकर्दगी पेश की, जहां 33 रन्स के एवज 5 विकेटें उनकी एक इनिंग में बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी। दौरा न्यूजीलैंड में बदतरीन शिकस्त के बाद जब जनूबी अफ्रीका ने 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का दौरा किया, तो पाकिस्तान के लिए हाल ही में चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने वाले मोहम्मद वसीम ने मोहम्मद अब्बास को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया। वजह बनी मोहम्मद अब्बास की गुज़िश्ता 3 गैर मुल्की दौरों पर कारकर्दगी। मोहम्मद अब्बास दौरा ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट में कोई विकेट अपने नाम न कर सके। इंग्लैंड में बायोसिक्योर बबल में होने वाली टेस्ट सीरीज़ में मोहम्मद अब्बास 3 टेस्ट मैचों में सिर्फ 5 विकेटें अपने नाम कर सके। दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मोहम्मद अब्बास 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 4 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। इन दिनों मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, हैम्पशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चैम्पियनशिप के दूसरे मैच में मोहम्मद अब्बास ने मिडिलसेक्स के ख़िलाफ़ अपने पहले ही ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर मैक्स होल्डन, निक गिब्स को आउट किया, जिसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर स्टीव की विकेट हासिल करके वो हैट्रिक मुकम्मल करने में कामयाब रहे। जी हाँ जनाब, अब वीडियो लिंक पर यूके से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास। खुशामदीद कहेंगे अब्बास आपको। और पहले मेरा ख्याल है आपको मुबारकबाद देने के साथ ही इस हैट्रिक की बात कर लेते हैं। हैम्पशायर के लिए मिडिलसेक्स के ख़िलाफ़ हैट्रिक ने आपको एक बार फिर लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया है। एक बार ये बता दिया है फिर कि जी मोहम्मद अब्बास की क्रिकेट अभी बाकी है। जो समझ रहे थे मोहम्मद अब्बास की क्रिकेट इज़ ओवर, वो मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा रीथिंक कर लें। जी अब्बास। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यह अभी सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे स्टार्ट ही में काउंटी क्रिकेट में, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, तो मुझे एक अच्छा मौका मिला था रिदम में आने का। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने दूसरे ही मैच में मुझे परफॉर्मेंस करवाई और मैंने अपने कैरियर की पहली जो है ना हैट्रिक भी कंप्लीट की। लगता है कुछ यूके से आपकी बॉलिंग जो है वो ख़ास मानूसियत रखती है। 2017 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बल्कि शायद 2018, जी बिल्कुल, लॉर्ड्स में जब सरफराज अहमद टीम को लीड कर रहे थे और कह रहे थे जनाब ये तो एक बहुत हल्की टीम है, कुछ करेगी नहीं, वहाँ पर आपकी मैच में 10 विकेट की कारकर्दगी ने पाकिस्तान को लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराने में अहम किरदार अदा किया। फिर लेस्टर शायर से आप काउंटी क्रिकेट खेले, अच्छा सीज़न आपका वहाँ पर रहा। तो अब आप हैम्पशायर के लिए खेल रहे हैं, हैट्रिक की है। तो इंग्लैंड में आपकी बॉलिंग खूब चमकती है, खूब बरसती है, खूब गरजती है। जी ये अभी अल्लाह का शुक्र है कि जैसी भी कंडीशन हो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बेसिक पर रह के बॉलिंग करूँ। लेकिन मेरा स्टार्ट यहाँ से हुआ लॉर्ड्स में। मुझे मेरी टेस्ट क्रिकेट का सबसे पहला मैन ऑफ द मैच मुझे लॉर्ड्स क्रिकेट में मिला और काउंटी क्रिकेट लेस्टर की तरफ से खेलने का काफ़ी मिला। यहाँ से मैं रिदम लेके गया जो अबू धाबी और दुबई में, तो वहाँ पे भी मैंने 2 मैचों में 17 आउट किए और मैं पहला बंदा हूँ कि जिसने अबू धाबी की कंडीशन में 10 आउट किए। तो यहाँ से आपको जैसे हम अपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं कि पंजाब और सिंध में, और वैसे ही इधर भी मुख्तलिफ कंडीशंस आपको यूज़ करने का सामना करना पड़ता है। तो एक अच्छा रिदम
मिलता है, यहाँ से बॉल रिवर्स भी होता है। अभी क्योंकि कोविड की वजह से मैंने देखा है कि पिछले 2 साल जो लेस्टर से खेला हूँ उसमें ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कोविड की वजह से अभी हम स्लाइवा यूज़ नहीं कर रहे, तो ड्यूक बॉल जो है वो 15 ओवर के बाद सेकंड इनिंग में रिवर्स होना शुरू हो गया। तो रिवर्स करने के लिए आपको अच्छा एक जोर लगाना पड़ता है, और एक अच्छा मौका मेरे लिए कि मैं अपने रिदम को वापस लेके आऊँ और अपनी टीम में कम बैक करूँ। अब्बास, हैट्रिक के बाद तो मेरा ख्याल है बाद में आपको शोहरत मिली। पहले हैम्पशायर से आप जो खेल रहे हैं, माह मुबारक में आप ये काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप पहली बार उस वक्त ख़बरों में आए जब आपने कहा कि हैम्पशायर की मैनेजमेंट को मैं अल्कोहल का जो लोगो है वो अपनी किट पर नहीं लगाऊंगा। आपने कहा कि बतौर मुसलमान मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको बड़ी पजीराई मिली, आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया। जी बिल्कुल, ये अभी एज ए मुस्लिम जो है ना, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे दीन में इजाज़त नहीं है इस चीज़ की, और मैंने अपने उस चीज़ को, अपने इस्लाम को फॉलो किया। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने 2 बॉलों पे 2 आउट किए हैट्रिक के लिए और तीसरी बॉल पे जाने लगा, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी दफ़ा डोमेस्टिक में और काउंटी क्रिकेट में जो है ना मैंने 2 बॉलों पे 2 आउट किए हुए हैं। तो लेकिन आज मैं मैच खेल रहा हूँ तो मेरे माइंड में है कि रमज़ान है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे, और वही हुआ कि रमज़ान में अल्लाह ताला ने मुझे उस इज़्ज़त से नवाजा। शायद मेरा जो वो ईमान था इस्लाम पे, मैंने जो शराब का लोगो था वो नहीं लगाया। अल्लाह ताला को मेरी ये अदा पसंद आई, और रमज़ान भी था। ऑब्वियसली अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही होती हैं, तो बेशक मेरे ऊपर भी अल्लाह ताला की रहमत बरसी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बास इसी तरह आप कामयाबियाँ कामरानियाँ हासिल करते रहें। ज़रा मुझे ये तो बताएं कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो हमने पहली बार ऐसा सुना जनूबी अफ्रीका के मुस्लिम क्रिकेटर हाशिम आमला ने वहाँ पर ये इक़दाम किया था, और उनके यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ने उनकी इस जो बात थी उसको रिस्पेक्ट दी, और उन्होंने जो उनका पैसे थे वो जो उस अल्कोहल बनाने वाली कंपनी से आ रहे थे वो उन्होंने जनाब अपनी जेब से अदा किए यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ने। तो आपके हवाले से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपने हैम्पशायर से माजरत की, हैम्पशायर की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पांस मिला, और कहीं आपकी कुछ पैसों में कटौती नहीं हुई है? अब बिल्कुल जया भाई, बिल्कुल भी कोई कटौती, एक पैसा भी नहीं हुआ, और उन्होंने इस चीज़ की रिस्पेक्ट किया। इवन के मुझे जो है ना, क्योंकि मुशी भाई यहाँ से इनके साथ रिलेटेड थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये अच्छे लोग हैं अब्बास, आप जाओ, आप इंजॉय करोगे। तो वाकई ही मैंने वैसा ही पाया। इन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन के आके मुझे उन्होंने बोला कि जो है ना, आपके लिए मुशी भाई इधर नमाज़ पढ़ते थे, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम आपको जो है ना सेपरेट रूम देंगे नमाज के लिए। और उसके बाद जब से रमज़ान शुरू हुआ, इवन के मैं होटल में जो ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर है वो भी बड़ा ख्याल रखते हैं कि वो भी आते हैं कि वो पूछते हैं कि रमज़ान है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें कह सकते हैं, फ्रूट्स और खजूरें और हर चीज़ की फैसिलिटी को देते हैं। चलें, क्या बात है अब्बास आपकी, और जो भी इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहा है वो आपको कहेगा वेल डन अब्बास। अब्बास, एक बार फिर वापस क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। तो डेफिनेटली जब 3 सीरीज़ में हमने जिस तरह बताया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आपकी कारकर्दगी नसीम शाह हो गए या दीगर बॉलर हो गए नहीं रही, और उसके बाद जब नए चीफ सेलेक्टर ने आपको आराम देने का फ़ैसला किया, आप आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, और आपने वनडे कप में जो है वो 5 विकेट की कारकर्दगी भी पेश की। लेकिन अब क्या इरादे हैं? आपको लगता है कि ये जो आपकी परफॉर्मेंस है, अगर इसमें तसलसल रहा तो अब आपका क्या टारगेट है? क्योंकि अगली सीरीज़ जो है अब हम वेस्ट इंडीज़ में खेलेंगे, और वहाँ से आपकी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। आपने डेब्यू किया कुछ 3 साल पहले, और आपने अपने पहले ही टेस्ट मैच की वेरी नेक्स्ट बॉल पर विकेट भी हासिल की थी। मेरा यही एम है यही भाई के सिंपल कि जो भी मुझे क्रिकेट आगे मिल रही है, जितने भी मैचेस हैं, अभी मेरा 7 मैचों का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 बाकी हैं, तो मेरा यही एम है कि मैं जो मेरा जो 2 मैचों में रिदम बना है, मेरी जो परफॉर्मेंस हुई है उसी को मैं कंटिन्यू करूं, और इसी को लेके तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में कम बैक करूं, और जो मैंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं वही कंटिन्यू करूं पाकिस्तान टीम में भी। तो जो लास्ट 2-3 सीरीज थी उसमें मेरी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं हुई, थोड़ी लक साथ नहीं दिया, विकेटें नहीं आई उस तरह से जैसे आनी चाहिए थी, जैसे मुझे अल्लाह ताला ने मेरे स्टार्ट में परफॉर्मेंस दी। तो मेरे पास अच्छा एक मौका है कि मैं अपने रिदम को वापस लेके आऊँ, फार्म को वापस लेके आऊँ और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूँ, और जैसे इधर परफॉर्म कर रहा हूँ वैसे मैं अपने मुल्क की तरफ से परफॉर्म करूँ।
अब्बास, 23 टेस्ट की 40 इनिंग में 22.8 की औसत से आपने 84 विकेटें हासिल की हैं और टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए लगभग कुछ 16 विकेटें आपको दरकार हैं। आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं कि यह इससे बेहतर होनी चाहिए थी आपके ख्याल में? यही अभी जैसे कि मेरी फर्स्ट जो 10 मैचों में थी उसके बाद उस तरह से नहीं आई, मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत मेरी परफॉर्मेंस में ऊंच नीच हुई। लेकिन जो लास्ट 2-3 सीरीज की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं हुई। वही बात आ जाती कि एज ए टीम भी नहीं हम उस तरह से जीत सके। एज ए टीम जब आपकी टीम जीतती है तो सबको क्रेडिट जाता है, और जब एक टीम हारती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गलतियां हुई होती हैं। तो उस तरह से मुझे विकेटें नहीं मिली, लेकिन यही कोशिश है कि अपनी फॉर्म दोबारा से, अभी मुझे जैसे अभी इधर से रिदम मिला है तो उसको मैं कंटिन्यू करूं और जल्दी से जल्दी मैं इंशाल्लाह कम बैक करूं और अपनी टीम के लिए जो है ना मैं कुछ कर सकूं। मेरा अभी यही है। अच्छा अब्बास, आप वाहिद खिलाड़ी नहीं है जो कि सीनियर प्लेयर हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं जिसको टीम से ड्रॉप किया गया है। शान मसूद हो गए, असद शफीक हो गए, हारिस सुहेल हो गए, आप भी टीम से ड्रॉप हुए हैं, नसीम शाह टीम से ड्रॉप हुए हैं। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जब आपको टीम से ड्रॉप किया तो आपके ऊपर बोर्ड की इंतज़ामिया ने क्या वर्क किया, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर हुई हुई है और आपको इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। आप आके डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट खेले थे, तो आपकी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से कोई बात हुई? उन्होंने आपको कोई जो है वो गेम प्लान दिया, आपको बताया कि जी आपकी गलतियां हैं, इस पर आप वर्कआउट करें, हम आपको दोबारा कंसीडर करेंगे? जी, ये भी उन्होंने मुझे जब टीम जब अनाउंस होने लगी थी तो उससे जस्ट पहले उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे बोला कि आप ये नहीं समझें कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है। ये जो ओवरऑल जो आपके अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है उसके मुताबिक हम आपके पास साथ बैठ के तो डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीए में मैं कर भी रहा था। ट्रेनिंग वगैरह, उसमें बॉलिंग वगैरह भी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी। तो और मेरा फिर इधर जो मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया मैचेस का, तो फिर मुझे बोर्ड ने इजाज़त भी दी कि आप जाओ और जो है ना उधर खेलें। अच्छा, बोर्ड ने आपको इजाज़त तो दे दी है, लेकिन ये भी खबरें हैं कि उन्होंने आपके पैसे भी काट लिए हैं। जो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का माहाना वजीफ़ा मिलता था, जब तक आप काउंटी क्रिकेट खेलेंगे वो नहीं मिलेगा आपको? जी, ये तो स्टार्टिंग में, ये शुरू से ये सबके साथ ऐसे ही चलता है। अच्छा, शुरू से ऐसे ही चलता है। चले अब्बास, आपकी बॉलिंग के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, आप पहला टेस्ट मैच नहीं खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, फिर दूसरा टेस्ट मैच आपको खिलाया गया। इंग्लैंड में आप तीनों टेस्ट मैच खेले, न्यूजीलैंड में आप 2 टेस्ट मैच खेले। जो आपके ऊपर सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है और वो ये है कि जनाब अब्बास की स्पीड जो है वो नहीं रही। तो अब्बास की स्पीड तो कभी भी नहीं थी। आप तो लाइन और लेंथ के साथ अपने उम्दा जो है वो स्पेल के साथ बैट्समैन को कंटेन करके उसकी विकेट हासिल करते थे। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग बात करते हैं जी अब्बास तो 122 124 पर गेंद करता है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? ये भी जब बंदा एक विकेट हासिल कर रहा होता है ना, तो जब एज ए फास्ट बॉलर मैं आपको बताऊं कि जब 15 से 20 ओवर्स भी कर लिए होते हैं ना बंदे ने, तो आप 20वें ओवर में भी आपको विकेट मिलती है तो आप एकदम से जो है ना एक ताकत आ जाती है कि आप एक रिदम पकड़ते हैं और जो है ना वो आपको लगता है कि आप में दोबारा जान आ गई। तो रीजन सिर्फ यही थी कि जो है ना विकेटें नहीं आ रही थी, और उसकी वजह से फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि मेरे साथ जो हम 2-3 साल क्रिकेट खेले हैं उसमें क्या था कि मेरे साथ मोहम्मद आमिर थे, वहाब भाई थे, हसन था, फ़हीम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आमिर भाई ने जो है ना क्रिकेट छोड़ दी, वहाब भाई भी इन आउट हो रहे थे, हसन अनफिट हो गया, फ़हीम भी ड्रॉप था। तो मैंने एज ए यूनिट जो है ना मैंने उनको थोड़ा सा मिस किया। फिर न्यू एक यंग जनरेशन आई जो कि इतना ज़्यादा उनमें जो है ना वो तजुर्बा नहीं था, थोड़ा सा डोमेस्टिक का, कि जो है ना जिसने मार खाई हो वो थोड़ा जल्दी जो है ना एडजस्ट हो जाता है टेस्ट क्रिकेट में। तो उसको मैंने थोड़ा सा मिस किया। और एज ए फास्ट बॉलर जो मैंने पहले बात की कि जब आपको विकेटें मिल रही होती हैं तो आप में एक जान रहती है, तो जब विकेटें नहीं मिल रही होती फिर थोड़ा सा मैंने जो है ना शाहीन को और इनको थोड़ा सा ये एज दिया कि यार आपको जो एंड सूट करता है कि आप उधर से बॉलिंग करो। और मैंने जो है ना मुश्किल थोड़ी सी कंडीशन ली, मैंने कहा मैं जाऊंगा अगेंस्ट द विंड, मैं बॉलिंग करूंगा, मुझे कोई नहीं है। तो यही है कि जो विकेटें हासिल नहीं हो रही थी, तो इंशाल्लाह काउंटी से मुझे ये फ़ायदा होगा इंशाल्लाह कि जैसे मुझे मोमेंटम मिला है मैं कोशिश करूंगा कि इसी को मोमेंटम को लेके चलूं और इसी मोमेंटम को मैं जो है ना अपने पाकिस्तान टीम के लिए भी यूटिलाइज करूं।
माजी में इस तरह हुआ है कि लीग की परफॉर्मेंस पर लोग पाकिस्तान से खेलते रहे, तो अब्बास अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, ये जो आपने बात की कि आपके साथ एक्सपीरियंस बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, नए बॉलर्स के आने की वजह से आपने उनके साथ एंड जो है वो शेयर किया, वो जहां पर कंफर्टेबल थे आपने वो एंड उनको बॉल करने के लिए जो है वो दिया। तो अभी बैटिंग को यूनुस खान ने भी एक कहा है कि जनाब एक एक दो दो मैचों की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई जिसके क्रेडिट पर लंबे मैच हों उसको खिलाना चाहिए। तो आपकी बात तो फिर इसका मतलब ये है कि इत्तेफाक करती है बैटिंग को यूनुस खान से कि जो फर्स्ट क्लास लंबी क्रिकेट खेले उसको जो है वो टीम पाकिस्तान में होना चाहिए, जिस तरह आप एक मिसाल है। देखिए ये भी सिंपल है कि जैसे आपने अगर डोमेस्टिक की मार खाई होती है, मैंने अब 9-10 साल खेली थी तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई। आपकी बॉडी यूज टू हुई होती है, आपका मेंटली तौर पे आप इतने स्ट्रांग होते हैं, तो ये डोमेस्टिक की जिसने मार खाई उसको ज़रूर उससे फ़ायदा मिलता है। तो जाते जाते ये भी बता दें कि आप पहले बॉलर नहीं होंगे अगर आपको कंसिडर किया जाता है वेस्ट इंडीज़ के टूर पर कि जो इंग्लिश काउंटी में परफॉर्मेंस देने के बाद टीम पाकिस्तान का हिस्सा बने। माजी में भी लीग क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाकर खिलाड़ी टीम में आते रहे और आपके पास यही प्लेटफॉर्म था क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का सीज़न ऑफ हो चुका था, आपने अपने आप को मनवाना था, आपने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना था, आपके लिए लीग क्रिकेट का प्लेटफॉर्म मौजूद था, आपने हैम्पशायर से मुआहदा किया, खेलने के लिए गए। तो आपको लगता है कि आपकी वापसी हो जाएगी पाकिस्तान टेस्ट टीम में या आपको लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा? ये भी मेरे हाथ में जो है मेहनत है वो मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह, और मैं अपना रिदम हासिल करने की कोशिश करूँगा, फार्म हासिल करने की कोशिश। बाकी बोर्ड के फैसले हैं, सेलेक्टर्स के फैसले हैं, बाकी जो वो बेहतर समझे वो करें। मेरे हाथ में जो मेहनत है मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। मोहम्मद अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के लिए 23 टेस्ट मैचों में 84 विकेटें हासिल की। हैम्पशायर काउंटी के लिए इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में इन दिनों एक्शन में है और हैट्रिक करने में कामयाब हुए हैं। हमारे साथ यूके से मौजूद थे और पुरुम्मीद थे कि उम्दा कारकर्दगी दिखाकर एक बार फिर टीम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल के मामलात पर जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, आए दिन नया तनाज़ा सर उठाता है और नुकसान से पाकिस्तान फुटबॉल और उन खिलाड़ियों का हो रहा है जो न सिर्फ अपना करियर बनाना चाहते हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम दुनिया फुटबॉल में भी रोशन करने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन फुटबॉल फेडरेशन और मुख्तलिफ ग्रुप्स की सियासत और अंदरूनी मुदाखलत ने इस खेल को बुरी तरह मुतासिर किया हुआ है। एक जानिब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में ओहदों के लिए सियासत ने खेल और खिलाड़ी का बहुत नुकसान किया है, तो दूसरी जानिब आलमी सतह पर भी फुटबॉल से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, जहां दुनिया के 12 मशहूर फुटबॉल क्लब्स ने फीफा और यूएफा से बगावत कर दी है। फुटबॉल की दुनिया के 3 बड़े मुल्क इंग्लैंड, स्पेन और इटली, जहां की लीग्स दुनिया भर में शोहरत रखती हैं, उनके 12 टॉप क्लब ने यूएफा चैंपियंस लीग के मुकाबलों में मुतवाज़ी लीग कराने का ऐलान कर दिया है। इस फुटबॉल लीग को यूरोपियन सुपर लीग का नाम दिया जा रहा है। मुतवाज़ी लीग कराने वाले क्लब में आर्सेनल, एसी मिलान, चेल्सी, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, इंटर मिलान, यूवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड और टॉटनहम हॉटस्पर शामिल हैं। इस लीग में जर्मनी और फ्रांस से कोई क्लब शामिल नहीं, लेकिन इत्तलात हैं कि इस लीग को मज़ीद 3 क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। लीग की मालियत $4 बिलियन से ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन इस लीग के ऐलान के साथ ही यूएफा और फीफा भी हरकत में आ गया है और उन्होंने इस लीग को गैर कानूनी करार दे दिया है। फीफा ने इस लीग को गैर मंजूर शुदा टूर्नामेंट करार दिया है। यूएफा की हिमायत करते हुए फीफा ने इशारा दिया है कि लीग में शामिल प्लेयर्स और क्लब्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो बैनुल-अक़वामी सतह पर फीफा की जानिब से किसी भी इवेंट में शिरकत के अहल नहीं होंगे। उधर पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने भी इस सूरत हाल पर ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में पाकिस्तान फुटबॉल सुपर लीग का हवाला देते हुए सवाल किया है कि पाकिस्तान फुटबॉल सुपर लीग कब होगी। पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी ने फरवरी 2019 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात की थी। मुल्क भर में खेलों के फ़रोग़ के लिए पेशावर ज़ल्मी ने बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल लीग कराने का ऐलान किया था। PSL फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में लीग की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया था कि पेशावर ज़ल्मी बरतानिया की कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल लीग का इनेकाद करेगी और उसमें बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल स्टार्स शरीक होंगे। लेकिन इस लीग का इनेकाद अभी तक मुमकिन ना हो सका है। लेकिन जावेद आफरीदी की फ़ुटबॉल के खेल से मोहब्बत कम ना हुई, इसलिए हाल ही में नेशनल वुमेन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप को
स्पॉन्सर भी उन्होंने किया। इसीलिए बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज़ के ओनर जावेद आफरीदी का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल सुपर लीग कब मुनक्किद होगी। अब कुछ बात कर लेते हैं नया नाज़िमाबाद में रमज़ान नाइट फ़ुटबॉल टूर्नामेंट की, जिसका बाकायदा आगाज़ एक रंगारंग तकरीब से हुआ। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी सुई सदर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान मिनियार थे, जबकि इस मौके पर पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद और टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी ने भी खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताई मैच नेशनल सॉकर और अब्दुल FC की टीमों के दरमियान किसी गोल के बगैर बराबर रहा। टूर्नामेंट डायरेक्टर पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के साबिक असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल के मुताबिक 2,45,000 रुपये इनामी मालियत के टूर्नामेंट में 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। हर ग्रुप में 4 टीमों को रखा गया है। हर ग्रुप की विनर टीम सेमीफाइनल खेलने की अहल होगी। फातेह टीम को 1 लाख और रनर्स अप टीम को 75,000 रुपये की इनामी रकम दी जाएगी। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन की सालाना जनरल मीटिंग और कॉन्फ्रेंस इस साल 24 से 28 नवंबर तक इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के 51वें इजलास के पाकिस्तान में मुनक़्क़िद कराने पर गुफ्तगू करते हुए सदर वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन मेज़ीना वर्ल्ड रिच का कहना है कि पाकिस्तान का स्क्वॉश में एक मुकाम है और पाकिस्तान ने इस खेल को चैम्पियंस दिए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान हमारे सफ़ीर हैं। कोविड-19 के सबब गुज़िश्ता साल सालाना इजलास में उनसे मुलाकात ना हो सकी थी। अलबत्ता उम्मीद है पाकिस्तान के इजलास में ये तशनगी भी ख़त्म हो जाएगी। मेज़ीना वर्ल्ड रिच ने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद के इजलास में पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर मार्शल आमिर मसूद ने इस मौके पर मुसरत का इज़हार करते हुए कहा, इजलास का पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होना एक खुश आइन खबर है। एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद ने मज़ीद कहा कि वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के सालाना इजलास के लिए पाकिस्तान का इंतखाब स्क्वॉश में पाकिस्तान की मुस्बत काविशों का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि उन्हें ज़ाती तौर पर यकीन है कि पाकिस्तान में होने वाली सालाना जनरल मीटिंग के बाद न सिर्फ पाकिस्तान में स्क्वॉश के खेल को बैनुल-अक़वामी तौर पर पज़ीराई मिलेगी, बल्कि पाकिस्तान से मुताल्लिक़ शुरका के ख़यालात में भी मुस्बत तब्दीली वाक़ होगी। बड़ी खबर है, पाकिस्तान स्क्वॉश के लिए जनरल कौंसिल का इजलास पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होने जा रहा है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ी सदर वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन, पाकिस्तान का स्क्वॉश के खेल में एक बड़ा नाम लेजेंड जहांगीर खान साहब, जो कि 6 बार वर्ल्ड ओपन चैम्पियन रहे हैं। जहांगीर खान साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन की जो सदर हैं, उन्होंने भी जनाब कहा है कि लास्ट टाइम जब इजलास मुनक़्क़िद हुआ था तो कोविड की वजह से आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, और इस बार जब नवंबर में इस्लामाबाद इस इजलास की 51वें इजलास की मेज़बानी करेगा, तो उन्होंने कहा कि इजलास में शिरकत से ज़्यादा उनके लिए ये बड़ी ख़बर है कि वो आपके साथ मुलाकात करेंगी। वालेकुम सलाम। सबसे बड़ी मतलब ये कि मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान में इस बार जो है 91वीं हमारी एनुअल जनरल मीटिंग मुनक़्क़िद की जा रही है, जो एक बड़ा एजाज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा स्क्वॉश के हवाले से एक बड़ा नाम रहा है और जिस तरह उन्होंने चैम्पियंस पैदा किए हैं, तो साथ साथ में यही लोगों की हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि जब भी हम बाहर जाते थे तो वो हमेशा पाकिस्तान को उस नज़रिए से देखते थे कि जिस तरह एक चैम्पियंस के हवाले से देखा जाता है। और जब उनको ये मौका मिल रहा है कि वो पाकिस्तान विजिट कर सकें और यहाँ के उस मयार को देखें किस तरह की चीज़ें की जाती रही हैं और किस तरह के चैम्पियन पैदा होते रहे, तो ये इनकी एक बहुत सी मेंबर्स नेशन जो है उनकी ख्वाहिश थी, उनका ड्रीम था। तो मुझे खुशी है कि वो इस साल इंशाल्लाह पूरा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का इसमें पूरा हक बनता है और राइट बिल्कुल बनता है कि जो इतने अरसे से स्क्वॉश के फ़रोग में अपना किरदार अदा करता रहा है, तो ये इस हवाले से एक बहुत बड़ी कोशिश थी फेडरेशन की भी, और जाहिर बात है हम सब की भी इसमें मतलब खुद एक इनपुट था कि पाकिस्तान में ये चीज़ कभी आनी चाहिए। और ये अच्छी बात है कि आपको इसमें तकरीबन 40 से या 60 से ज़्यादा ममालिक जो है जो फेडरेशन के सरबराह है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होंगे, और उससे एक स्क्वॉश को भी बड़ा फ़रोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुल्क की एक
जो सॉफ्ट इमेज है, जो इस तरह लोग सिर्फ सुनते कुछ और हैं और देखते कुछ और हैं, तो ये चीज़ें जब लेके जाएंगे अपने मुल्क से इंशाल्लाह, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका इमेज कुछ और होगा। और जिस तरह जहांगीर खान साहब आपने बात की, यही बात पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर मार्शल आमिर मसूद साहब भी कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि जब इजलास के शुरका पाकिस्तान आएंगे तो उनको जनाब इस हवाले से जो है एक मुस्बत तब्दीली जो है वो नज़र आएगी। पाकिस्तान के इमेज के हवाले से ये 51st जनरल कौंसिल की जो मीटिंग है वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन की, वो अहमियत की हामिल है। तो पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के लिए आप इसको कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं? आई मीन के आपको मुस्तकबिल में अगर बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों की मेज़बानी करना है? देखिए, इसमें आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, और जब मजबूत ये चीज़ें देखी जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि जब जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के बोर्ड मेंबरान इधर होंगे, इसके अलावा जो मेंबर नेशंस दूसरी कंट्रीज से जो आते हैं, तो उनकी एक जो ख्याल होता है, अभी तो सारी चीज़ें जो उनके ख्याल में है वो सुनी सुनाई बातें होती हैं जो हमेशा डिफरेंट चीज़ों पे ले जाती है, मगर जब एक फिजिकली इंसान जब उधर होता है तो वो उसका ख्याल कुछ और होता है। और मुझे बिल्कुल इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि मैं हमेशा उनको कहता रहा कि देखें, जो चीज़ आप मीडिया या किसी चीज़ के ज़रिए सुनते हैं इट्स टोटली ऑपोजिट, और बहुत से प्लेयर भी जब यहाँ आए हैं तो उनके ख्याल कुछ और हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ऑफिशियल अंदाज में जब वो खुद आए, खुद देखें, और उनको पता चलना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरह का रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स के हवाले से भी और दूसरे हवाले से भी। तो ये एक इमेज जो है आगे आपके जितने भी इवेंट्स आप कराने जाएं, हमने माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कराई है, हमने बड़े से बड़े इवेंट भी कराए हैं, और दुनिया के सारे टॉप प्लेयर्स भी आके यहाँ खेलते रहे, चाहे वो मेरे वक्त में था या मेरे से पहले था या बाद में भी था। तो ये चीज़ें हमेशा ये रोल प्ले करती रहती है, मगर जब ये ऑफिशियल अंदाज में जब आपकी मुख्तलिफ कंट्रीज से फेडरेशन आती हैं, तो ऑब्वियसली जब आप कोई और भी इवेंट कराने जाते हैं तो यही आपको एक अच्छा पैगाम लेके जाते हैं कि आपके कंट्री के हवाले से कि आप किस लेवल पे खड़े होते हैं और किस लेवल पे आप इस कंट्री को इवेंट कराने में, मतलब कोई भी बड़ा इवेंट कराने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ फिजिकली उन्होंने देखी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन की सालाना जनरल मीटिंग और कॉन्फ्रेंस इस साल 24 से 28 नवंबर तक इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी, और इस हवाले से स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की। खेलों का आलमी मेला ओलंपिक इस साल जुलाई में होगा या नहीं? कोरोना वायरस की वबा फिर से ये सवाल खड़ा कर रही है। जापान के शहर टोक्यो में होने वाले आलमी खेलों के मुकाबले गुज़िश्ता साल 24 जुलाई से 9 अगस्त तक मुनक्किद होना थे, लेकिन दुनिया भर और जापान में कोविड-19 की वबा के बाद ओलंपिक्स के मुकाबलों को 1 साल के लिए मुलतवी करना पड़ा। अब टोक्यो ओलंपिक इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। जापान और दीगर मुल्कों में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि टोक्यो ओलंपिक्स को मनसूख ही ना कर दिया जाए, लेकिन इस साल जनवरी में बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सरबराह थॉमस बीख ने इस साल मौसम गर्मा में ये इवेंट मुनक्किद कराने का अज़्म ज़ाहिर किया। 14 अप्रैल को जापान के आम शहरों में इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम भी हुआ, जिसमें ओलंपिक्स रिंग्स की रोनुमाई की गई। इवेंट में 205 मुल्कों की नुमाइंदगी की तवक्को है, जिसमें 11,000 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद अफजा खबरों के साथ दूसरी जानिब जापान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के बाद 3 शहरों में एमरजेंसी नाफिज करने की भी खबरें मिली हैं। दूसरी जानिब जापान की हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा तोशिहिरो नगाई ने 15 अप्रैल को कहा था कि अगर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की शरह में यूं ही इजाफा जारी रहा तो इस बरक्स के ओलंपिक्स को मनसूख करना भी एक मुतबादिल ऑप्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के बढ़ते ख़तरात के पेश नज़र टोक्यो ओलंपिक की दूसरे मरहले की टॉर्च रिले को रोक दिया गया है। जुमेरात से पहले तक जापानी हुक्काम की जानिब से ऐसी तमाम तर बातों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाता रहा है कि टोक्यो ओलंपिक शायद ना हो पाए। टोक्यो ओलंपिक होंगे या नहीं होंगे, जापान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ओलंपिक 2020 को ओलंपिक 2021 तक लाने का फ़ैसला किया गया, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे?
जी, इस वक्त जापान में एक 50-50 वाली पोजीशन है, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने अमेरिकी सदर को भी यही बताया है कि जापान पूरा कमिटेड है ओलंपिक के हवाले से, मुनक्किद कराने के हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल है। लेकिन दूसरी तरफ जो जापान में इमरजेंसी पैंडेमिक है कोरोना के हवाले से, वो भी बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में, टोक्यो और ओसाका में डेली 1000 पेशेंट्स जो है कोरोना के आ रहे हैं। 600-700 टोक्यो में है, योकोहामा में, जितने भी शहर हैं वहाँ पे 5 से 6000 डेली पेशेंट्स आ रहे हैं। तो जापान ने कई शहरों में इसके इमरजेंसी नाफिज की हुई है। और दूसरी जानिब तैयारी भी मुकम्मल है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जापान कर चुका है। फिर इन्होंने अभी गुज़िश्ता दिनों ये प्लान किया था कि ओलंपिक का इनेकाद कराया जाए, ताहम जो फॉरेन दुनिया भर से जो तमाशाई आने थे उनके वीज़े जारी ना किए जाए, उनको ना बुलाया जाए। सिर्फ जापान के जो अपने तमाशाई हैं उनके साथ मिलकर इस ओलंपिक को करा लिया जाए। लेकिन फिर जापान में जब ये मजीद केसेस बढ़े तो एक और तजवीज़ ये आई कि जापान के जो तमाशाई हैं उनको भी ना बुलाया जाए, सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट के जरिए टेलीविजन पे ही मैचों को दिखाया जाए, लेकिन ओलंपिक का इनेकाद कराया जाए। लेकिन जब कोरोना के केसेस मजीद बढ़े दुनिया भर में, तो ये भी इम्कान पैदा हुआ कि कई ममालिक अपने शहरियों को, अपने खिलाड़ियों को ही ओलंपिक में शिरकत के लिए ना भेजे, तो फिर क्या होगा। तो इन मामलात को जापानी हुकूमत बड़े गौर से देख रही है। और कुछ पॉलिटिकल जो सीनियर सियासतदान जापान के, हुकूमती जमात के, उनका ये भी कहना है कि अगर कोरोना की सूरत यही रही दुनिया में और जापान में, तो शायद इसको मंसूख भी किया जा सकता है। तो जापान इस वक्त अभी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते ओलंपिक जो कमेटी है उसके चेयरमैन जापान आ रहे हैं, और वो इस जो नेक्स्ट वीक में एक टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तो वो भी ये देखने आ रहे हैं कि जापान में पैंडेमिक की सूरत हाल क्या है और वाकई जापान में ओलंपिक कराए जा सकते हैं या नहीं। तो सिचुएशन इस वक्त 50-50 है। और कुछ इरफान सिद्दीकी साहब, टोक्यो ओलंपिक्स 23 जुलाई 2021 से शुरू होने, 18 अगस्त तक खेलों का ये आलमी मेला सजेगा और जापान का शहर टोक्यो जो है वो ओलंपिक का बेस होगा। आपने कहा कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी है, वेन्यूज़ तैयार हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वेन्यूज़ के साथ साथ जो बायोसिक्योर बबल के हवाले से तैयारियां की गई हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, बायोसिक्योर बबल के लिए ही जापान कोशिशें कर रहा है कि बहुत ज़्यादा रश ना किया जाए, इवन कि वो अपने शहरियों को भी जो है ओलंपिक में एज ए तमाशाई शिरकत ना करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और इसी हवाले से जापान में एक मेडिकल कमिटीज़ बनाई गई हैं, एक्सपर्ट्स की पूरे पूल्स बनाए गए हैं, जो हर शहर के लिए, हर मुल्क की टीम के लिए एक शहर को मुख्तस किया गया है, एक होस्ट सिटी बनाया गया है, जहाँ पे उनके लिए बायोसिक्योर बबल के इंतजाम किए जाएंगे। और जाते जाते ये भी बता दें आप इरफान सिद्दीकी साहब के, क्या सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को ओलंपिक में शिरकत की इजाज़त होगी जिन्होंने वैक्सीन जो है वो लगवा ली है, या ओलंपिक में जो खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जापान इस तरह की भी मंसूबाबंदी कर रहा है कि वो खिलाड़ी जब जापान पहुंचेंगे तो पहले उनकी वैक्सीनेशन होगी, उसके बाद जो है उनको ओलंपिक विलेज में शामिल किया जाएगा? जी बिल्कुल, जापान ने ये कोई कंडीशन नहीं रखी कि वो अपने मुल्क से कोई वैक्सीन लगवा के कोई सर्टिफिकेट लेकर आएगा, क्योंकि जापान इतना ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट, फॉरेनर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। वो यहाँ पर आने के बाद इनका वैक्सीनेशन भी करेंगे, इनकी कोविड टेस्टिंग भी करेंगे, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो उसके बाद उनको मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त होगी। बहुत शुक्रिया आपका इरफान सिद्दीकी साहब, हमारे साथ जापान के शहर टोक्यो से मौजूद थे, जहाँ ओलंपिक मुकाबले इस साल 23 जुलाई से 18 अगस्त तक मुनक्किद होना है। लेकिन फ़िलहाल ओलंपिक मुकाबलों के हवाले से अभी बहुत कुछ इब्हाम मौजूद है। 2020 में कोविड की वजह से ओलंपिक को 2021 तक लाने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन अब भी जापान में कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से अभी ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि ये मुकाबले मुक़र्रर वक्त पर मुनक़्क़िद हो सकेंगे। खेलों का ये आलमी मेला मुक़र्रर वक्त पर जापान के शहर टोक्यो में मुनक़्क़िद हो सकेगा या नहीं। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।